धार्मिक एवं आध्यात्मिक शिव की नगरी वाराणसी में वैदिक सनातन धर्म व संस्कृति को अभिसंचित करने के पावन उद्देश्य हेतु ध्यान योग सिद्धाश्रम की स्थापना पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी के पावन सानिध्य में किया गया है। ऋषि मुनियों, साधु महात्माओं, संत मनीषियों की इस पवित्र धरती पर धर्म की स्थापना और लोक कल्याण के लिए हर युग में किसी न किसी रूप में ईश्वर का प्राकट्य होता आया है और पवित्र आत्माओं में ईश्वर का अंश उतरता आया है। आज के युग में भी पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी अपनी चैतन्य ऊर्जा से संपूर्ण जगत में सत्प्रेम की धारा प्रवाहित कर रहे हैं। पूज्य श्री की चैतन्य चेतना से साक्षात दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी का अवतरण हुआ है, जिससे मानव का कल्याण हो सके। दीक्षा, साधना, ध्यान योग, सिद्धि प्रदाता एवं समस्त मूलभूत समस्याओं का निराकरण उपलब्ध कराने वाले पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी का लक्ष्य है पृथ्वी पर प्रेम की उपासना, आत्म जागरण और समस्त प्राणियों का आनंदमय जीवन। ऐसा जीवन जो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक हर प्रकार के तनाव व दुखों से पूरी तरह मुक्त हो। इसके लिए पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी विभिन्न प्रकार की दीक्षाएं अनवरत प्रदान करते आ रहे हैं। निखिलेश्वराय नमः। कमलेश्वराय नमः। आवाहयामि 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 आवाहयामि। गुरुत्वं सदैवं पूर्णतदैवं भाग्येन देवो भवदेव नित्यम्। मम पूर्ण सिन्धु गुरुत्वं शरण्यं गुरुत्वं शरण्यम्। आवाहयामि 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 आवाहयामि। ब्रह्मांड रूपं चित्र स्वरूपं बंधु स्वरूपं आत्मा स्वरूपं चैतन्य रूपं पूर्ण रूपं गुरुत्वं शरण्यं गुरुत्वं शरण्यम्। आवाहयामि 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 आवाहयामि।
पितृरूपं त्वं पितृरूपं सदैवं सदैवं कृपासिन्धुरूपं त्वमेव शरण्यं त्वमेव शरण्यं गुरुत्वं सदैवं गुरुत्वं सदैवम् आवाहयामि 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 आइए एक बार प्रेम से बोलते हैं, जय श्री नारायण, जय श्री नारायण।
वो ऐसा बोलते हैं कि मैं तो काशी में रहता हूँ, बड़ा गर्व से कहते हैं बाबा विश्वनाथ की नगरी। जिसे गर्व से कहते हो उसी गर्व से, उसी प्रतिष्ठा से, उसी स्थिति से उसे अपने आप में प्रतिष्ठित भी करो। वो जो विश्वनाथ है, विश्वनाथ सिर्फ काशी का नहीं, विश्व का नाथ, इस पूरे जगत का नाथ है, जिसे हम बाबा विश्वनाथ कहते हैं। और ऐसा मानते हैं कि इस काशी की धरती पे वो प्रतिष्ठित है। महादेव के नाना रूप हैं, उनके नाना रूप हैं। और ऐसे ही स्थानों पे नाम तो कुछ भी है, जहाँ जहाँ भी स्थापित हो गए। पर मैं ये मानती हूँ कि ये सब एक बाहर की स्थिति है। प्रभु ने आपको अपने से जोड़ने के लिए मैं हूँ, इसका एहसास सूक्ष्म तो है, जिसका एहसास नहीं है, क्योंकि सूक्ष्म अभी आप उस नाथ तक पहुंच नहीं पाए हो जिसे आप विश्वनाथ कहते हो। और मैं उस नाथ तक आपको पहुंचाने के लिए पूर्णतः प्रयास कर रही हूँ। सूक्ष्मता उतरना और मेरी हर एक बातों को, शब्दों को सुनना और सुन करके समझने की कोशिश करना। ये काशी जो है ये एक बाहर है और ये भी एक काशी है। ये काशी है, चारों धाम इसी में है। बाहर देखोगे तो आपको पत्थर में विश्वनाथ प्रतिष्ठित दिखेंगे कि पत्थर की एक मूर्ति है और उसे आप बाबा विश्वनाथ कहते हो। है उसमें, क्योंकि वो तो कण कण में है। भक्त की जहाँ भक्ति होती है वहीं पे वो उपस्थित होता है। ईश्वर जैसा सोचो कोई हो ही नहीं सकता। तुम किसी को कितना भी प्रेम करो, अपने सगे संबंधियों को कितना भी प्रेम कर लो, लेकिन जहाँ आप होते हो और जब चाहो वो उपस्थित हो जाए, ऐसा नहीं होता है। सिर्फ एक ईश्वर ऐसा तुम्हारा साथी है, तुम्हारा सदगुरु है, तुम्हारा सगा और संबंधी है कि आप जब भाव में आते हो पूर्णता के साथ, संपूर्णता को समझना, क्योंकि उसको पूर्णता के अलावा कुछ चाहिए ही नहीं। उसे सिर्फ आपका पूर्ण भाव चाहिए, लेकिन वो पूर्ण होना चाहिए। जब भी पूर्ण भावना के साथ अपने प्राणों से उसकी पुकार करते हो, वो जो नाथ है विश्व का, वो सिर्फ तुम्हारा और तुम्हारे पास होता है, सिर्फ तुम्हारा, किसी और का वो है ही नहीं। यदि किसी का वो है तो सिर्फ तुम्हारा है। उसे और कहा कि उसे बांट मत देना। गुरु के बारे में, सदगुरु के बारे में भी कभी कभी ऐसा विचार करते हो भ्रम के कारण कि ये गुरु तो इनका है, ये गुरु तो इसे ज्यादा मानता है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? तुम सब उसके हो, तुम सब उसके अंश हो। एक माता पिता के यदि 4 पुत्र होते हैं तो क्या उनकी भावना किसी के प्रति कम होती है? क्या प्रेम किसी के प्रति कम होता है? नहीं। पर एक चीज ध्यान रखना, भावना से जीतते हो। भगवान शिव की अगर बात करें तो वैसे तो सूक्ष्म है, वो ऊर्जा है, वो शक्ति है और आप में ही वो प्रतिष्ठित है। पर ये जगत ने शिव का स्वरूप भी बनाया है कि भगवान शिव का ऐसा स्वरूप है। उनकी धर्म संगिनी है माता पार्वती, उनके पुत्र है कार्तिकेय और गणेश, ऐसा कहा जाता है। हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा है। ये सही भी है, क्योंकि ईश्वर का जब आप जिस रूप में भक्त जो रूप बनाता है, ईश्वर उसी रूप में आपके समक्ष होता है, वही रूप उसका रूप होता है। कोई साकार को मानता है, उसके लिए वो साकार होता है। कोई निराकार को मानता है, जैसे कबीरदास कहते हैं कि उसका कोई आकार ही नहीं, वो निराकार को मानते हैं। कबीर का कहना है कि वो है, आप ही है, पर वो सूक्ष्म शक्ति के रूप में है। और वही कोई ये भी कहता है कि शिव के रूप में है, राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, बुद्ध और महावीर के रूप में है। जितने नमः श्रीमन् महागणाधिपतये नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा
तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम देव शांति शांति परमात्म प्राप्ति। मेरे साथ 2 मिनट तक आप इस मंत्र का जप करेंगे। ओम देव शांति शांति परमात्म प्राप्ति। 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 ओम
तो बस सिर्फ इस बात में तथ्य है कि वह अनुपस्थित है। वह है नहीं, वह है नहीं, यथार्थ नहीं है, स्मृति की क्रिया है। वस्तुतः है तो पर भूल गए, और जब तक भूला रहेगा ये माया की क्रिया जरूरी भी है। जैसे आपने अभी संबोधित किया आपको कि यह पूरी सृष्टि 3 गुणों से अभिभूत संचालित चैतन्य है। वो तीनों को गुण कहा, ये तीनों गुण है। और आपने यह भी कहा कि जरूरी भी, तीनों की आवश्यकता है जीवन को स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ने के लिए, जीवन को जड़ से चेतन की ओर बढ़ने के लिए और चैतन्य से तादात्म्य स्थापित कर देने के लिए इन तीनों गुणों का समन्वय अति आवश्यक है। पर यह समन्वय की क्रिया जीव नहीं कर सकता। इन तीनों गुणों को समन्वित जीव कर ही नहीं सकता, क्योंकि जीव जीव है जो कुछ कर ही नहीं सकता। जो कुछ कर ही नहीं सका है वो जो है वो खो देता है। जीव की परिभाषा जो है उसमें संतुष्ट नहीं है, जो है उसमें तृप्त नहीं है। वह चाहता है और कुछ और जो है वो है नहीं, कुछ और चाहता है, सोचता है कि तृप्त हो जाऊंगा और मिल जाता है, फिर भी तृप्त नहीं होती। क्या ये भी माया है? क्या उसके आगोश में नहीं है? ये सब चिंतन कब होता है कि क्या स्मृति क्या है, विस्मृति क्या है, माया क्या है, ब्रह्म क्या है, जीव क्या है, शिव क्या है? ये चिंतन कब होता है? जब ईश्वर कृपा से गए हुए योग से, ऋषियों के आशीष वचन से कई कई जन्मों के कोड़े आपको प्राप्त होते हैं, तो आपके मनस में चिंतन आता है और कोई गुरु मिलता है, आप उसके साक्षी में बैठकर ये चिंतन मंथन करते हैं और जीवन के उस लक्ष्य की ओर बढ़ जाता है जिसके लिए आपका जन्म है। तत्वचिंतक पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी का संकल्प है एक ऐसे समाज का निर्माण करना जिसमें हम सभी स्वावलंबी हों, आत्मनिर्भर हों। ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान द्वारा संचालित ब्रह्मानंद बाल विकास केंद्र में उपेक्षित और अनाथ बच्चों को संस्कृति संस्कार से पूर्ण शिक्षा दीक्षा प्रदान कर उनका सर्वांगीण समुज्ज्वल विकास किया जाएगा। हमें अवसर मिला है इन बच्चों के लिए कुछ करने का, तो आइए हम सभी पूज्य श्री गुरुदेव के संकल्प को पूरा करने में अपना भरपूर सहयोग कर पुण्य के भागीदार बने। साथ ही गौ सेवा हेतु गौ आश्रम, अनाथ बच्चों हेतु अनाथाश्रम, असहाय बुजुर्गों हेतु वृद्धाश्रम और निर्माणाधीन ध्यान योग सिद्धाश्रम एवं संस्थान के अन्य विभिन्न प्रकल्पों में आप श्री भी अपना सेवा सहयोग प्रदान कर संस्थान का सदस्य बन मानवता को धन्य करें। संस्थापक सदस्य 9 लाख या अधिक, सह संस्थापक सदस्य 6 लाख या अधिक, संरक्षक सदस्य 3 लाख या अधिक, आजीवन सदस्य 2 लाख या अधिक, सम्मानित सदस्य 1 लाख या अधिक, विशिष्ट सदस्य 51,000, सामान्य सदस्य 21,000। सहयोग के लिए आप श्री संस्थान के बैंक अकाउंट में सहयोग राशि जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ इंडिया ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान, अकाउंट नंबर 014320110002228, IFSC BKID 0000143, ब्रांच बदलापुर ईस्ट, थाने महाराष्ट्र 421503। आप श्री का अनुदान आयकर धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त होगा। श्री आपके लिए लेकर के आए हैं आराम दिव्या चूर्ण, पेट की सभी समस्याओं के लिए रामबाण इलाज। यह आयुर्वेदिक परीक्षित गैस हरण चूर्ण है। किसी भी उम्र में होने वाली व्याधियों का नाश करती है। खुलकर पेशाब लाना, पुरानी से पुरानी कब्ज, उदर दोष,
आंतों के दोष एवं पाचन तंत्र में यह अति लाभकारी आयुर्वेदिक औषधि है। इस चूर्ण का सेवन करने से कोई बीमारी नहीं होती। यह गैस हरण चूर्ण नित्य रात्रि में भोजन के बाद सोते समय 1 चम्मच चूर्ण 1 गिलास कुनकुने पानी के साथ लेकर सो जाएं। फिर देखिए चमत्कार। दिव्य ऋषि फार्मेसी लेकर के आए हैं अमृत क्वाथ कायाकल्प की विशेष औषधि। यह आपके शरीर को पूर्ण रूप से स्वस्थ करने के लिए आपके रक्त को शुद्ध करता है और शरीर के विषैले पदार्थ को बाहर निकालता है। मोटापा कम कर आश्चर्यजनक शारीरिक परिवर्तन कर पूरे शरीर को स्वस्थ और सुंदर बनाता है। यह मधुमेह को भी नियंत्रित करता है। यह औषधि आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। यह एक चमत्कारिक औषधि है। इसे मंगाने के लिए आप हमारे इन नंबरों पे संपर्क करें 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994। दिव्य ऋषि फार्मेसी आपके लिए लेकर के आए हैं ज्वाइंट केयर टैबलेट और ऑयल। जोड़ों के दर्द से राहत पाने के लिए और मजबूत हड्डियों के लिए इसमें मौजूद प्रोटीन्स तथा विटामिन्स हड्डियों को मजबूती प्रदान करते हैं। यह जोड़ों के असहनीय दर्द को समाप्त करता है, जैसे घुटनों के दर्द व कलाई के दर्द, रीढ़ की हड्डी में दर्द, कंधों में दर्द। यदि आपको स्लिप डिस्क या सर्वाइकल है तो इन सभी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए आज ही मंगाएं ज्वाइंट केयर टैबलेट और ऑयल। मंगाने के लिए आप हमारे इन नंबरों पे संपर्क करें। हमारा नंबर है 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994। दिव्य ऋषि फार्मेसी आपके लिए लेकर के आए हैं रत्नम ज्योति आंखों की संपूर्ण देखभाल के लिए। शहद के साथ नित्य लेने से नेत्र ज्योति बढ़ जाती है, आंखों का चश्मा उतर जाता है। यह आयुर्वेदिक औषधि है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। इस औषधि को मंगाने के लिए आप हमारे इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994।